हाँ जी, अब स्टार्ट करने जा रही हूँ मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी की थी थ्रू बैलेंस शीट। दो तरीके से रेडी होती है। एक तो होती है आपके पास बैलेंस शीट का डेटा है और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। ईजीएस्ट चैप्टर है, बट अगर 2-3 न्यूमेरिकल्स नहीं बनाओगे ना तो बोर्ड में इसको जीरो में ही कन्वर्ट होगा, आएगा नहीं नंबर, क्योंकि गलतियां ऐसी हो जाती हैं। क्योंकि मैं वीडियो को समझाते हो वैसे तो आपके सामने इलस्ट्रेशन है, 5 मिनट भी उस इलस्ट्रेशन में दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया, जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। वीडियो देख रहे हो तो वो गलतियां एटलीस्ट आप मत करना, आपको नहीं करनी है। एक्सपीरियंस से, लर्निंग से बहुत चीजें एक्स्ट्रा पता चलती हैं जो गलतियां बेसिकली बच्चा जल्दी जल्दी में कर देता है। देखिए आपके सामने डेटा गिवन है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा होता है वो आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हो, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पर बस फटाफट ब्रीफ करने वाली हूँ, ठीक है। ब्रीफिंग में आपको समझना भी है और कैसे बनाना है बेसिकली वो चीज देखो आप। देखिए जी, आपके सामने जो डेटा है मैं साथ साथ मार्क भी करती हूँ जिससे कि आप कर पाए। मैं बोर्ड पे नहीं बना रही हूँ, क्यों नहीं बना रही हूँ बोर्ड पे। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठती हूँ तो वीडियो जो 10 मिनट की बनेगी ना वो 20 मिनट की बनेगी। सॉल्व नहीं कर रही, सोल्यूशन सामने लाई हूँ, बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहाँ सॉल्व की जरूरत है कर दिया है सॉल्व। आपके सामने ये डेटा दिया हुआ है। जब आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना होता है ना, ये देखिए ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। पहले तो बच्चे ये कहते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट। देखो जी, स्टेटमेंट फॉर्म ऐसे होती है। अकाउंट तो आपने 11th में सीखा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप 12th में बना रहे हैं। कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है और जब आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप करते थे वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये सामने जो आपके सामने डेटा है, मुझे ये फॉर्मेट भी समझाना पड़ेगा क्योंकि इसको आगे यूज करना है। सबसे पहला कॉलम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपने अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट किया और हमेशा हमें 2 ईयर्स का डेटा गिवन होगा, तभी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाएंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है फॉर अदर इनकम। ये ऑर्डर बिल्कुल फॉलो करना है, तो इस ऑर्डर को आप नहीं हिला सकते। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का पहले दिया होता है, सॉरी करंट ईयर का पहले दिया होता है यहाँ पर और प्रीवियस ईयर का बाद में दिया होता है, लेकिन हमें फिर फ्लिप करना होता है। नेक्स्ट आइटम होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। मैं एक बात बोलूंगी, ये जो एक पॉइंट है ना, ये एक छोटा सा पॉइंट है। इस एक छोटे से पॉइंट में बहुत डिटेल है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर करोगे ना, इस छोटे से पॉइंट पे न्यूमेरिकल बन के आते हैं 1 मार्कर। मैंने छोटी वीडियो बनाई भी होगी, जरूर पक्का मेरे चैनल पे वीडियो होगी इसकी, इस पॉइंट के ऊपर, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, कि इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। अभी यहाँ तो डायरेक्ट डेटा और हम यहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं, बट अलग से इस पॉइंट को देखना जरूर बुक में फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस बताए हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ठीक कर रही हूँ, ये कॉस्ट नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये कॉस्ट नहीं है, ये रिवेन्यू ही है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जो है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे निकालना है, ठीक है। ये मेरा टाइपो एरर है। और उसके बाद आपको ये परसेंटेज गिवन है और ये टैक्स रेट गिवन है। ये तो आपके सामने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आपको बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो आपको सीखनी है, जो इस चैप्टर का मेजर काम है आपके लिए, जो आपको लर्न करना है। कैसे? नीचे फॉर्मेट बना हुआ है, पहले फॉर्मेट पे बात करते हैं। सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया हुआ है, लेकिन डेटा देख के ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक बंदा चाहिए, अगर स्कूल में सीखा है तो ठीक है, टीचर से सीखा है ठीक है, एक बार सुन लो तो परफेक्ट कर लो अपने कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम इज फॉर प्रीवियस ईयर वैल्यू, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर वैल्यू। फिर आती है करंट ईयर वैल्यू। बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, करंट ईयर पहले होगा, प्रीवियस ईयर बाद में होगा, लेकिन कभी कभी बोर्ड भी उसी तरीके से दे देता है जिस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है। यानी हमें जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है तो प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लेना है, करंट ईयर का बाद में लेना है। बोर्ड ऐसे ही दे देता है आपको, तो एज इट इज उठा के डाल दो। लेकिन अगर बोर्ड ने आपको करंट ईयर पहले दिया है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया, तो आपको पहले उस हिसाब से अपने फॉर्मेट को एडजस्ट करना है। तो ध्यान रखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए करंट ईयर पहले नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा, तभी कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो आपने ये डेटा लिखना है। अब ये जो डेटा लिखना है ना, सिर्फ एज इट इज नहीं है, इसमें भी थोड़ा काम है। आप ये पूरा 1 कॉलम, ये एक कॉलम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क इसका मिलेगा पूरा बनाने पे,
पूरा सही बनाने पे 1 मार्क इसका मिलेगा और 1 मार्क इसका मिलेगा। हम जब बोर्ड में चेकिंग करते हैं तो पूरा देखते हैं भाई सब, हम कॉलम वाइज देखते हैं, पूरा कॉलम ठीक है चलो जी 1 नंबर अवार्ड, फिर सेकंड कॉलम पूरा ठीक है 1 मार्क अवार्ड, थर्ड कॉलम पूरा सही है 1 मार्क अवार्ड, फोर्थ कॉलम पूरा सही है 1 मार्क अवार्ड। ऐसे मिलते हैं मार्क्स। ऊपर से ऐसे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में नहीं मिलते हैं, नंबर कटते बहुत हैं, मिलते कम है, ये ध्यान रखना। तो सही करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको पकड़ना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको यहाँ 10 लाख दिया हुआ है, यहाँ 8 लाख दिया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, ये 8 लाख यहाँ डाला आपने, 10 लाख आपने यहाँ डाला, ठीक है। ये डाल दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब लेना एब्सोल्यूट चेंज, जो थर्ड कॉलम होगा दैट इज फॉर एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में आपने क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। हमारा बेसिकली जो रिवेन्यू है लास्ट ईयर 8 लाख था, इस साल हमारा 10 लाख का हुआ, तो बेसिकली 2 लाख का पॉजिटिव रिवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। ये काम करा। उसके बाद प्रोपोर्शनेट चेंज की परसेंटेज निकालनी है, ये जो आपका फोर्थ कॉलम है। इसमें आपको करना क्या है, साथ साथ बता रही हूँ लेकिन नीचे थोड़ा सा काम है वो करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये जो 2 लाख रुपीज बेटा आपके आए हैं, 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू दैट इज 8 लाख इंटू 100। तो अगर आप 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करते हैं तो ये आपका 25% निकल आएगा। ये तो काम करना है, यही चीज आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में की थी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ये तो मैंने आपको बताया कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना क्या है, लेकिन इसमें ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी थोड़ा सा काम है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए जी, पहली चीज आती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मेट के अंदर। सेकेंड थिंग जो आपकी होती है वो है अदर इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड कॉलम होता है वो टोटल रिवेन्यू होता है। टोटल रिवेन्यू में आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर अदर इनकम का करते हैं सम। ये आपको करके दिया नहीं जाएगा, आपको करना है, ध्यान रखिए। आप ऊपर फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है और उसके बाद तीसरी आइटम आ गई, ठीक है। पहले आपको टोटल रिवेन्यूज का ऐड करना है, फिर टोटल एक्सपेंसेस का ऐड करना है और फिर डिफरेंस लेके रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये काम आप ही से बोर्ड कराएगा, करके नहीं देगा, ठीक है। आइए, हमने क्या किया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डेटा लिया, अदर इनकम का लिया और टोटल रिवेन्यू निकाला, इन दोनों का करके सम, ठीक है। यही काम हमें करंट ईयर में करना है, यही काम हमने प्रीवियस ईयर में करना है, ठीक है। तो अदर इनकम का डाला, फिर अदर इनकम में भी चेंज लिया, 1,50,000 में से 220 माइनस किए तो आपका है 70,000। 46.75 कैसे आया, हमने क्या किया 70,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये 46.67 आ गया। इसी तरीके से जो आपने बेटा टोटल किया है, ये आपका टोटल का कॉलम है, ठीक है। इस टोटल को भी आपने एब्सोल्यूट चेंज लेना है और एब्सोल्यूट चेंज के बाद उसकी निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 270, ये वाला जो 270 है डिवाइडेड बाय 950 जो आपका पहले वाला था, ठीक है। ये जो 950 आपका, इससे आप डिवाइड करेंगे बेस ईयर वाली वैल्यू से, इंटू 100 करेंगे 28.42 आ जाएगा, ठीक है। अब पहला कॉलम फॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर उनका करना है समेशन, फिर लेने आपको एक्सपेंसेस जैसे क्वेश्चन में गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम होती है वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये तो बाई चांस हमें डियर गिवन ही है, ठीक है, 3 लाख। और जल्दी जल्दी में ना हम गलत ईयर में गलत डेटा डाल देते हैं, हम एक तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 33, ये गलतियां होती हैं इसलिए ये गलत हो जाता है। गलत नहीं करना, थोड़ा प्रूडेंस के साथ, भैया इसमें तो 4 मार्क्स लेके ही जाएंगे, ठीक। तो 1 लाख एंड 2 लाख हमने डेटा डाला, ऊपर से ही आ गया। एब्सोल्यूट चेंज हमारा 1 लाख का है, 2 लाख माइनस 1 लाख, और हमने यहाँ पे 100% कैसे आया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, ये वाला 1 लाख और ये वाला 1 लाख, बेसिक करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज से प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो हमारी है उसको डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ना बेटा आपको कुछ परसेंटेज के बेस पे दिया हुआ है, 15% बोला हुआ है, और 15% जो आपको निकालना है वो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेस पे निकालना है, और यहाँ पर 10% निकालना है, वो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे निकालना है। तो बेसिकली 8 लाख रुपीज आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 8 लाख का 10% हमारे अदर एक्सपेंसेस है। 8 लाख का 10% 80,000 रुपीज हमने डाल दिए,
ठीक है। इसी तरीके से ऊपर हमारे कितने थे, 10 लाख रुपीस के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे, 15% बोला है हमारा करंट ईयर में, तो ये देखिए 1,50,000 आ गया। अब इन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 70,000। 87.75 कैसे आया, 70,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, ठीक है। तो आपका ये 87.5 आ गया। अब इसके बाद अब देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में कोई और एक्सपेंस तो नहीं है, टैक्स रेट बोला हुआ, टैक्स का काम होगा बाद में, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, ये देखिए आपका ये था, कलर चेंज करना मेरी मजबूरी हो जाती है, क्यों, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ये थे हमारे टोटल रिवेन्यूज, ठीक, ये टोटल रिवेन्यूज को मैंने किया अंडरलाइन, जान के हाईलाइट किया। इसके बाद लेना है आपको टोटल एक्सपेंसेस। देखिए ये मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया टोटल एक्सपेंसेस को। अब ध्यान से देखिए टोटल एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, ये जो आपके 3 लाख रुपीस थे, आपके ये 1 लाख रुपीस थे, और ये आपके अदर एक्सपेंसेस 80,000 थे। बेसिकली ये 3 कॉलम, ये तीनों एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस और भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट आती है, और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो क्वेश्चन में आएंगे, वो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको मिलेंगे। तो इन तीनों का हुआ सम, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000 आ गया 480। इसी तरीके से 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 तो आ गया 750। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है 270, और फिर हमने एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इनटू 100 किया तो 56.25 आया। 56.25 कैसे निकला, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इनटू 100, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ई कॉलम है दैट इज फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चे, ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। अब ये समझाती हूँ प्रॉफिट कैसे निकालना है हमको। प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपको याद हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 10 में किया था ना। अब हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आया था बेटा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस आप माइनस कीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके टोटल रेवेन्यू था फर्स्ट केस में, फर्स्ट ईयर में 2021 और 22 में 9,50,000 का। 9,50,000 में से आपने 4,80,000 अगर आप माइनस करते हैं तो 4,70,000 का आपका आता है प्रॉफिट, ठीक है। ये वाला आपका आया 4,70,000 का प्रॉफिट, यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए। ये दोनों साल में करने हैं और बाई चांस दोनों साल प्रॉफिट आपका आ रहा है सेम, ठीक है। प्रॉफिट आया आपका दोनों केस में 4,70,000 4,70,000, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आपको 30% टैक्स लगाना है। दोनों साल आपको सेम परसेंटेज दिए, कभी कभी डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो बस 4,70,000 का जो टैक्स आपको लगाना है बेटा, 4,70,000 पे आपको 30% टैक्स अगर आप लगाते हो, कैलकुलेट करके देखते हैं, 4,70,000 पे 30% लगाया तो आपका जो टैक्स बच्चे निकल के आया वो 141,141,000 दोनों साल का आ गया। उसके बाद जो आपको लास्ट स्टेप करना है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो निकालना है। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे आप, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था आपका 4,70,000, जिसमें से 1,41,000 आपने किया टैक्स डिडक्ट, तो 3,29,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। बाई चांस दोनों साल सेम प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और टैक्स रेट था। तो बेसिकली ये सारा काम करना है। मैंने बहुत हाईलाइट करके आराम से समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि समझ में आएगा, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। एक वीडियो बनाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझाने की, जिसमें मैंने बैलेंस शीट से समझाया, एक बनाई मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे समझाया। होप आपको समझ में आया, और प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।